ये हैं कलिमे की 7 किस्में। हफ्त का मतलब है 7। अभी जो पिछली वीडियो में मैं आपसे जिक्र कर रहा था। वैसे तो आपने पढ़ा था कि कलमे की 3 अकसाम होती हैं, एक को कहते हैं इस्म, दूसरा फेल, तीसरा हर्फ। दरअसल वो जिस हिसाब से की थी, जिस एंगल से की थी, उसका मकसद ये होता था कि उस कलिमे में उसके माना में वो किसी जमाने पे दलालत करता है, माजी, हाल या मुस्तकबिल पे दलालत करता है कि नहीं करता है। और ये कि वो अपने माना पे खुद अकेला, किसी दूसरे के कलमे से मिले बगैर, अकेला वो मीनिंगफुल होता है कि नहीं होता है। इस लिहाज से वो हमने 3 अकसाम की थी, इस्म, फेल और हर्फ। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कलमे की 7 अकसाम होती हैं, 7। ये अलग लिहाज से होती हैं भाई। इसमें जो पहली जो किस्म है उसको छोड़ें, दूसरी को देखें। क्या नाम है इसका? महमूज। आपको अभी पिछली वीडियो में मैं क्या बताकर आया था कि वो कलिमा जिसमें कहीं पे भी हमजा आ जाए, वो कलिमा जिसका कोई कोई एक हरफ असली हमजा हो, तो वो कहलाता है महमूस। साबिर, शोर आ रहा है आपके पास से? महमूस कहलाता है। अब महमूस की मैंने यहाँ पे 3 अकसाम बताई है ना आपको, वो वहां पे जो बताई थी। माबूदुल फा का मतलब है फा कलमे की जगह पे हमजा आ गया हो, जैसे ये लिखा हुआ अकला। इसी तरह से माबूदुल आइन का मतलब है कि हमजा कहाँ पर आया हो, उसकी प्लेसमेंट वो ये हो कि वो बीच में आया हो, दरमियान में आया हो, यानी आइन कलमे की जगह पे आया हो। सअला, अभी पढ़ा था, सअला सवाल किया उसे एक मर्द ने। रअसा यहाँ लिख दिया है। अच्छा, महमूज लाम उसको कहते हैं जिसके लाम कलमे की जगह पर आया हो। ये तो उसको, जैसे कारा आ देखें आखिर में आया, ये आपको बता चुका था इस तरह से। अब हम पता है क्या करने जा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम वाव को लेंगे और उसकी कुछ अकसाम बताएंगे कि अगर वाव जो है वो इस जगह पर आए तो ये होगा, उस जगह पर आए तो ये होगा, बस। और फिर या को भी तो करेंगे ना। तो इस तरह हमारी कितनी अकसाम बनेंगी? 7। बस, ये समझाना था। अब आपका जहन तैयार है कि आप 7 अकसाम को कबूल कर लेंगे। तो जी। मामूस के बाद जो दूसरी अकसाम है उसके ऊपर इंशाल्लाह। जाने से पहले, कि तीसरी क्या है, चौथी क्या है, पांचवी, छठी, सातवीं पे जाने से पहले जरा वन को तो देख लेते हैं। पहले नंबर पे क्या है, उसका नाम है सही। हफ्त अकसाम में सबसे पहली किस्म जो कि सही है। दरअसल वैसे समझ लें, इसमें जो लिखा है उसके अलावा वैसे समझ लें। ना होता कोई हमजा, ना होता कोई वाव, किसी भी जगह पे फा आइन लाम की जगह पे ना होता कोई या, हमजा भी ना होता, अलिफ भी ना होता, वाव भी ना होता, या भी ना होता। और वो जो एक जैसे हरूफ आ जाते थे, यदुरुरु में से यदुर्रु किया था, वो भी ना होता, जो शुरू से आज तक अभी तक की क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे थे। हैं? तो वो फिर कहलाता सही। ऐसे कलमे को फतहा, यफ्तहू, दरबा, यदरिबू, नसरा, यंसु, ये सब सही है। क्योंकि ना तो उसमें कोई हमजा है, ना तो वाव है, ना तो या है। अंडरस्टैंड? अब इसमें मैंने किस जी। अंदाज में लिखा है कि सही उस कलमे को कहते हैं, यानी वो कलिमा जिसका कोई हरफ असली, ना तो हरफ इल्लत हो, ना हो, ना हमजा हो, ना उसमें दो हरूफ हो ऐसे जो कि एक जैसे हो, कुछ भी ऐसी खराबी ना पाई जाती हो, तो उसमें यानी कोई इल्लत ही ना हुई। तो इल्लत ना हुई तो सेहत हुई, सेहत हुई तो क्या बना? सही। सही। ओके। अब जी सर। हमारा काम इस पूरे कोर्स में सही से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। जब तक कोई इल्लत नहीं होगी, खराबी नहीं होगी, शिकल पैदा नहीं होगा, तो हमारा कोई काम ही नहीं होगा फिर। हमारा काम तो शुरू ही तब होगा, मैकेनिक का काम होगा, जब खराबी होगी उसके अंदर। अब हम इतने मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। उस मैकेनिज्म की तरफ जाने से पहले हमें कुछ ना कुछ नामों का पता होना चाहिए भाई। अगर फर्ज करो कि कोई ऐसा हर्फ वो कलिमा होता जिसमें ये कंडीशन ट्रू हो जाती, ये वाली, कि दो हुरूफ एक जिन्स के होते, तो क्या वो सही होता? नहीं जी। नहीं सर। तो फिर उसका नाम क्या होता? मिसाल के तो चल दोबारा बात को समझें। फर्ज करें हमजा होता, तो आप बोलते कि अगर हमजा होता है तो फिर वो मामूज हो जाता है, जी फिर बिल्कुल। सही नहीं होता वो। तो अगर कहता हूं कि दो हुरूफ एक जिन्स के हों, तो उसका कोई नाम तो होता होगा ना। हाँ भाई, उसका नाम होता है।
उसका नाम ये होता है मुदाफ। मुजाफ। मुजाफ। मुदाफ। ठीक मुदाफ। है। वही अभी मिसाल बता के जी। आया तो था आपको कि यदरुरु का। ये यदुर्रु है, इसके क्या हरूफ जरूरी? असलिया दौद रा है, ये असल में यदुरुरु था। इसमें दो रा थे, जो हम कह रहे हैं ना दो हरूफ एक जिन्स के हैं, तो हो गए दो रा। इसको मुदाफ कहते हैं। ये भी नाम टर्मिनोलॉजी याद करने की जरूरत नहीं है। मुदाफ के कवायद बहुत सारे पढ़ेंगे, कुरान पाक से इसकी बहुत सारी कसीर मिसालें तलाश करके आपको दिखाएंगे। सरफी तहकीक उनकी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल करेंगे तो आपको फिर याद हो जाएगा मुदाफ। इसका रट्टा वट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अभी ये वाली बात नहीं आई, लेकिन हरफ इल्लत वाली नहीं आई ना अभी तक। बस ये वाली आ गई, दो हरूफ वाली हमजा वाली भी बात आ गई, ये रही। अब हरफ इल्लत अगर हो तो क्या करते हैं, मतलब ना सॉरी, तो क्या कहते हैं उसको। उसको भी कुछ कहते हैं, लेकिन उसको कहते वक्त एक बात का लिहाज रखते हैं। जिसमें हरफ इल्लत होता है, उसको नाम देते वक्त एक बात का लिहाज रखते हैं कि वो हरफ इल्लत फा कलमे की जगह पर आया, या वो हरफ इल्लत आइन कलमे की जगह पर आया, या वो हरफ इल्लत लाम कलमे की जगह पर आया। ये तीन पॉसिबिलिटीज होती है, तो उस हिसाब से उसका नाम भी बदल जाता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात और है, हम किस हरफ इल्लत की बात कर रहे हैं, जो फा कलमे की जगह पर आया हो, या आइन कलमे की जगह पर, या लाम, हम किसकी बात कर, वाव की या की। तो लिहाजा दो कैटेगरीज और हो गई। बेसिकली तो पहले दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दें कि ये जो हरफ इल्लत लिखा है इसको कहें वाव, या को बाद में कहें, पहले वाव की बात कर लेते हैं। या तो इस जगह पर वाव हो, या इस जगह पर वाव हो, या इस जगह पर वाव हो, तो उसका नाम कुछ और होगा। या की मिसाल ले ले, अगर इस जगह पर या हो, इस जगह पर या हो, या फिर इस जगह पर या हो, तो इस तरह से कितने हो गए वाव के हिसाब से तीन, 3 हो गए। और या के हिसाब से भी तीन हो गए। जी। ठीक है। अगर अब इसको मैं आपको बताता हूँ, पता है, अगर हरफ इल्लत हो ना, ये इस मकाम पर शुरू में, उसको मिसाल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसाल। मिसाल। देखें ये लिखा है मैंने मिसाल, और इसमें बात सिर्फ और सिर्फ फा कलमे की प्लेसमेंट के ऊपर की जाएगी। वो कलमा जिसके फा कलमे में कोई हरफ इल्लत हो, उसे मिसाल कहते हैं। तो अच्छा, फा कलमे की जगह पर हो तो उसे मिसाल कहते हैं। वो कौन सा उसकी फा कलमे की जगह पर क्या हो, हरफ इल्लत। तो हरफ इल्लत तो दो होते हैं, इल्लत। वो तो दो होती है, तो वाव होता है तो या होता है। आप किसकी बात कर रहे हैं, वाव की बात कर रहे हैं कि या की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम दोनों की बात कर रहे हैं भाई, अलग अलग कर लेते हैं ना, एक का नाम मिसाल वाव ही कर देते हैं अगर उसकी जगह पर वाव आता है, और नहीं तो या आता है तो बोल देंगे मिसाल या ही। नाम मिसाल ही रहेगा, नाम मिसाल ही रहेगा, मिसाले वावी या मिसाले याई। अब देख लो भाई, मिसाले वावी की मिसाल है वालादा, बताएं वालादा में वाव किस जगह पे आ रहा है, पाकल में की जगह पर। पाकल में पाकलमे की प्यार पाकल जगह में। पे आ रहा है भाई। जी सर। अच्छा, एक मिनट रुके। और मिसाले याई उसको कहेंगे कि अगर वो हरफ इल्लत या हो तो उसे मिसाले याई कहते हैं, वो हरफ इल्लत जो कि फा कलमे की जगह पर आया, जैसे यस्सरना। ये जो यस्सरना है, ये ना तो जमीर है, हाँ है ना, ना जमीर है, तो इसके हरूफ असलिया निकल रहे हैं या सीन और रा। वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दक्किर। आया आपको ध्यान में, रब्बि जी इश्रह ली सर। सदरी व यस्सिर ली अमरी। यस्सिर आया, यासीन और रा। तो अब चूंकि जी यहाँ पर या जो है उसके फा कलमे में है, इसलिए इसको मिसाले याई कहेंगे। ये समझ में आ गया आपके, तो जब आप ये समझ में आ गया ना आपको कि मिसाल उसको कहते हैं जिसमें फा कलमे की जगह पर आ रहा हो वाव या,
तो इसी को अब आप कन्वर्ट करते हैं आइन कलमे में, तो फिर उसमें भी वावी और याई का चक्कर हो जाएगा कि नहीं? जी सर। हम्म। और आइन कलमे पे भी कर ले। तो आइन कलमे की जगह पर, तो जो अभी सॉरी आइन कलमे की बाद आता है लाम कलमा, लाम कलमे पे भी कर लें, यानी लाम कलमा बिल्कुल आखिरी कलमा होता है, तो वो आखिर में वाव भी आ सकता है या भी आ सकता है, तो उसमें भी या वावी और यावी का सिस्टम होता होगा। वो मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए, अगर आइन कलमे की जगह पर आता है तो उसको अजवफ कहते हैं, और अगर लाम कलमे की जगह पर आता है तो उसको नाकिस कहते हैं। क्या आता है? हरूफ इल्लत। हुरूफ हरूफ इल्लत कौन इल्लत। से दो? हर्फ इल्लत में से वाव वाव या या वाव और या। वाव और या। या। अच्छा, और अगर अजवफ जो आप ये कह रहे हैं कि आइन कलमे पे आने की वजह से अजवफ कहते हैं, अगर वाव होगा तो उसको क्या कहेंगे? अजवफ वावी। अजवफ वावी। और अगर या होगा तो? अजवफ अजवफ यावी। याई। अजवफ या। आप बताएं गैबुन में या जो है वो कहाँ पर आ रहा है? आइन आइन कलमे कलमे। पे। दरमियान में, यानी आइन जी कलमे पे। दरमियान में हाइन करने की जगह पर। तो ये सिंपल आसान सी बात है, इसको समझ लें कि ये वावी। अच्छा, वावी की मिसाल क्या दी है मैंने? यहाँ पे कौलुन में वाव कहाँ पे आ रहा है? में आइन वाव आइन कलमे। कलमे। आइन आइन कलमे कलमे पे की आ रहा है। जगह पर आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज की तरफ तवज्जो दिलाना मैं भूल गया, जब मैं आपको ये बता रहा था कि मैं इसको कह रहा हूँ मिसाल, अगर फा कलमे की जगह पर आया है तो मैंने इसका नाम रखा है मिसाल। तो इसको मोतलुल फा भी कहते हैं। मोतलुल फा। मोतलुल फा का मतलब है कि ऐसा मोतल। अच्छा, मोतल किसे कहते हैं पहले ये भी समझ ले। मोतल, भाई हर्फ इल्लत आ जाता है ना तो वो उसको, उस कलमे को मोतल भी कहते हैं, बस। अब हर्फ इल्लत अगर फा की जगह पे आएगा मोतलुल फा। अच्छा, और अगर आइन की जगह पे आएगा तो मोतलुल मुतलल आइन। आइन। अच्छा, लाम की जगह पे आ जाए तो मोतिलुल आइन। मुतलल लाम। मोतलुल लाम। मुतलल और मैं लाम। ये टर्मिनोलॉजी मिस कर गया था, ये देख लें। अजवफ को मैंने, अजवफ का नाम यहाँ पे क्या रखा है? मुतलल मुतलुल आइन। आइन। मुतलुल आइन। हाँ, मुअत्तलुल तो आइन इसी भी तरह अब कहते हम हैं। जब ये बात करेंगे कि अगर दरमियान में आइन कलमे के पे बात हो गई मुकम्मल, लाम कलमे की बात शुरू कर देते हैं। इसका नाम है मोतलुल लाम। इसका असली नाम है नाकिस। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी बस सुन लें, काफी है। नाकिस का मतलब है वो कलमा जिसके लाम कलमे में कोई हर्फ इल्लत हो, चाहे वो वाव हो चाहे वो या हो, उसे नाकिस कहते हैं। और मोतलुल लाम भी कहते हैं। अगर वाव होगा तो नाकिस वावी। नाकसिल नाकिसी वावी। वावी। देखें, नाक से अफून, वावी। अफून में वाव कहाँ पे आ रहा है? लाम कलमे पे। बस। लाम और लाम अगर या कलमा पे। होता, नाकिस याई। नाक से याई। ये या देखें आप, मशीयुन में। मशियु। नाक से याई। तो ये हमने सिर्फ ना समझना है इन चीजों को। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मोतल होता है तो वो वाव के आने की वजह से जो होता है, मोतल या के आने की वजह से होता है, तो जरूरी नहीं कि एक ही मर्तबा वाव आएगा या एक ही मर्तबा या आएगा भाई। दो मर्तबा भी हो जाता है। देखें, उसको कहते हैं लफीफ। आप इस सीगे को देखें, गवाया। बताएं इसमें कितने हुरूफ इल्लत हैं? दो। एक आइन वाव, दो और लाम कलमे। वाव और या। एक वाव है और एक या है। अच्छा, एक बात है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। वाव और या ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। मिले हुए के लिए अरबी में एक लफ्ज होता है मकरून। मकरून का मतलब होता है लब। मिला हुआ। ठीक है। जी उस्ताद। तो उसको कहते हैं, अगर दो 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 हरूफ इसलिए आने की वजह से, असलिया में हरूफ इल्लत आने की वजह से लफीफ कह रहे हैं। आइन कलमा है और वो लाम कलमा है, लाम कलमे। लफीफ कह रहे हैं। और फिर लफीफ की दो किस्में कर दी हैं, लफीफ मकरून और लफीफ मफरूक। मफरूक कहते हैं जुदा को। जुदा का उलट होता है मिला हुआ। अगर दोनों हरूफ इल्लत मिले हुए हों तो उस कलमे को लफीफ मकरून कहते हैं, जैसे गवाया। अच्छा, और अगर मिले हुए ना हो, जैसे कि ये वलियुन लिखा है, इसमें कितने हरूफ इल्लत हैं? दो हैं इसमें उस्ताद। एक वाव दो। फा। दो और है। एक या। फा और लाम। लेकिन क्या या वाव है। और या मिले हुए हैं?
नहीं, नहीं, दरमियान में इनको लाम जुदा किया हुआ है, इरदाद होगा। बीच में लाम है। लाम का लाम है। बीच वाले लाम की वजह से हम ये तो कहेंगे कि हाँ इसमें दो हैं हुरूफ इल्लत, लेकिन और लफीफ भी कहेंगे दो की वजह से, लेकिन लफीफ कौन सा वाला कहेंगे? मफरूक। लफीफ लफीफ मफरूक। तो यूं हमने आज आपको हफ्त अक़साम बताई, ये आपकी समझ में आई होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसके मफरूक। बाद हम आपको शुरू जो करेंगे, हम अपनी हफ्त अक़साम हमने पढ़ ली, अब हम आपको कवायद बताना शुरू करेंगे। जो कवायद हम शुरू करेंगे महमूस से। अब हम आपको ये बताना शुरू करेंगे कि अगर हमजा आ जाए हैं तो क्या करते हैं हम, वो कायदा होगा फिर। तो सबसे पहला कायदा जो हम पढ़ेंगे वो कहलाएगा महमूस का कायदा नंबर 1। अंडरस्टैंड? तो या अब जी जी। कायदा नंबर 1 जी जाहिर सी बात है उस्ताद। नेक्स्ट आपको बताएंगे। लब्बैक सर। तब तक के लिए इजाजत दें, और इनको PDF फॉर्मेट में ये आपको भेज रहा हूँ इस्तिलाहात, तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ लें। मिलते हैं अगली क्लास में महमूस के कायदे नंबर 1 के साथ।